हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्पर्म फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने चेंजेस को भी स्टडी किया था जो ओवरी के अंदर एंड यूट्रस की वॉल में होते हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन स्टेप को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट व्हिच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट क्या है? ह्यूमन्स में स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट क्या है? ओवम, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन इफ स्पर्म्स आर अवेलेबल। जो ओवम होता है वो ज्यादा देर तक के लिए वेट नहीं करता है। ओवुलेशन हुआ, ग्राफिन फॉलिकल से ओवम बाहर रिलीज हुआ, वो आपका फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। फेलोपियन ट्यूब में वो अगर स्पर्म अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की बॉडी में 4 से 5 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 4 से 5 दिन का होता है। तो अगर इंसेमिनेशन हुआ, स्पर्म वहां पे प्रेजेंट है और ओवुलेशन सेम टाइम पे हो गया, तो स्पर्म आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब एम्पुला स्टिमस जंक्शन। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म एंड ओवम का। हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो फीमेल इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यहाँ पे। हियर इट इज यूट्रस, पूरा ये यूट्रस है। यूट्रस, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस इज नोन एज सर्विक्स, कंटिन्यूज विद द वेजाइना, जिसका ओपनिंग बाहर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में ओपन होती है। इसके बाद फेलोपियन ट्यूब हम लोगों ने स्टडी किया था, एंड ओवरी। ये 3 पार्ट थे, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और वो कहाँ पे आ जाएगा? एम्पुला स्टिमस जंक्शन। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, हाईलाइट कर देते हैं। स्टिमस जो कनेक्ट करता है यूट्रस को आपका ओवरी से, ये जो पार्ट है एम्पुला रीजन से। इसके बाद जो स्वेलन पार्ट है बीच में, दिस पार्ट इज नोन एज एम्पुला यहाँ पे। और नीचे वाला जहाँ पे आपका फिम्ब्रेल अटैच्ड है, इन्फंडिबुलम फनल शेप है। तो जो ओवम है वो एम्पुला वाले पार्ट में आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं, ओवम यहाँ पे आ गया। अब स्पर्म भी वेजाइना के थ्रू होते हुए सर्विक्स, फिर यूट्रस, यूट्रस से होते हुए वो कहाँ पे आता है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन पे आएगा? एम्पुला वाले पे, या फिर एम्पुला स्टिमस जंक्शन के पास आएगा। इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, a number of spermatozoa, that means sperm motile है, टेल प्रेजेंट है, are deposited in the vagina during coitus। क्वाइटस के टाइम पे जब आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करते हैं स्पर्म, उसको बोलते हैं क्वाइटस। और एंट्री को क्या बोल रहे हैं हम? इंसेमिनेशन। दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। जो स्पर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर कर रहे हैं वेजाइना के थ्रू, उसी को हम इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। दे पास थ्रू द, किससे पास होके जाएंगे? यूट्रस पे, और फिर कहाँ पे चले जाएंगे? यूट्राइन ट्यूब। यही तो देखा था हम लोगों ने, यूट्रस से गए थे वेजाइना, वेजाइना से फिर यूट्रस, यूट्रस के पास फेलोपियन ट्यूब में एंटर करके। नेक्स्ट, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होता था 14th डे पे। एलएच सर्च पे एलएच का एकदम से लेवल ज्यादा हो जाता था, ग्राफिन फॉलिकल बस्ट हो जाएगा, उसके बाहर अंदर से क्या रिलीज हो जाएगा? मतलब बस्ट मतलब ग्राफिन फॉलिकल से क्या रिलीज हो जाएगा? ओवम, दैट इज नोन एज ओवुलेशन। इज ट्रांसपोर्टेड टू, कहाँ पे जाएगा? एम्पुला स्टिमस जंक्शन। अगेन यहाँ पे हाईलाइट करेंगे एम्पुला स्टिमस जंक्शन को। ओनली दिस पार्ट इज नोन एज एम्पुला स्टिमस जंक्शन। यहाँ पे ओवम ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओवम को बना लेते हैं, दैट इज ओवम। Where fertilization takes place, fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously। एक साथ अगर भाई एक ओवम आ गया, स्पर्म नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म है, ओवम नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब आपका ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुला स्टिमस जंक्शन, दोनों एक साथ आ जाता है। तो यहाँ पे हम स्पर्म को भी ड्रॉ कर देते हैं। स्पर्म आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक, स्पर्म भी पहुंच गया। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल पॉपुलेशन, नहीं कॉपुलेशन होगा यहाँ पे, in place of population, here it is copulation। अगर स्पर्म ट्रांसफर भी हो गए हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, फिर भी वहां पे जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हो। क्यों? क्योंकि दोनों को सेम टाइम पे एम्पुला स्टिमस जंक्शन पे होना चाहिए, क्योंकि उसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होगा। लीड्स टू
This is the reason why not all copulation leads to fertilization and pregnancy. एम प्लस रीजन पे साथ में आए नहीं एक ही टाइम पे, तो वहां पे प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. नेक्स्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज अ फिजिकल केमिकल प्रोसेस. फिजिकल क्यों? एंट्री ऑफ स्पर्म, ये फिजिकल प्रोसेस है जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं. उसके बाद स्पर्म अपने आप भाई उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, फिर वो ओवम तक पहुंचते हैं, तो वो केमिकल प्रोसेस में आएगा. व्हेन स्पर्म रीचेस, छोड़ दीजिएगा, व्हेन स्पर्म रीचेस टू द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस. कौन कौन से इवेंट होते हैं? विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज जाइगोट. जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बेबी. अब मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है? फर्स्ट है इंसेमिनेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. इंसेमिनेशन मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. कैपेसिटेशन वर्ड का मतलब होता है जो आपकी यूट्रस की वॉल होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल है, इट इज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम ये तो रफ होती है ना, तो ये आपका रेजिस्ट करती है स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म इजिली मूव नहीं कर पाते हैं. साथ ही साथ जो आपका फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ओविडक्ट हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो भी रेजिस्ट करते हैं स्पर्म की एंट्री को, मूवमेंट को. तो स्पर्म आपके सारे कुछ इस रेजिस्ट इसको पूरी तरह से ओवरकम नहीं कर पाते, इमोबाइल हो जाते हैं, लेकिन कुछ आपका रेजिस्ट करके उसको पूरा क्रॉस करके ओवरकम करके ओवम तक पहुंच जाते हैं. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन. अभी आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. अब भाई इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म की एंट्री हो गई, स्पर्म पहुंच भी गया. स्पर्म पहुंचने के बाद कहाँ तक पहुंच गया? ओवम के पास. उसके बाद दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा ना ओवम के न्यूक्लियस के अंदर, ओवम की सेल के अंदर. तो एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ooप्लाज्म, एक्टिवेशन ऑफ ओवम. जो ओवम था उसका जो उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो मियोटिक की सेकंड मेटाफेज में अरेस्ट था. अगेन यहाँ पे फिर से देखिएगा, जो ओवम था अभी उसमें पूरी तरह से डिविजन नहीं हुआ था, मियोटिक सेकंड वाला मेटाफेज पे अरेस्ट हो गया था ना. ये कब आपका कंटिन्यू करेगा? जब आपका एंटर कर जाएगा स्पर्म ओवम के ooप्लाज्म. ooप्लाज्म मतलब जो ओवम का साइटोप्लाज्म है. उसके बाद भाई एंटर करके दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके, दैट इज नोन एज जाइगोट. लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप को. इंसेमिनेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. व्हाट डू यू मीन बाय इंसेमिनेशन? फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, फर्टिलाइजेशन तभी होगा द स्पर्म एंड ओवम मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. सो स्पर्म आर डिपॉजिटेड इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग द क्वाइटस. क्वाइटस के टाइम पे स्पर्म आपका डिपॉजिट हो जाते हैं वेजाइना में. अब जो ये आपका यूट्रस का सर्विक्स रीजन है, यहाँ पे देखिएगा यूट्रस का सर्विक्स रीजन, बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट, दिस पार्ट, ये सर्विक्स वाला पार्ट. यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है जो बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है, जो स्पर्म की एंट्री को ऊपर अंदर नहीं जाने देता है. लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे जब ओवम यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये जो प्लग है, जो कि म्यूकस प्लग है, कहाँ पे प्रेजेंट है? सर्विक्स रीजन में. ये म्यूकस प्लग जो है उस टाइम पे ओवुलेशन के टाइम पे क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, तो इजिली आपका स्पर्म अंदर चले जाते हैं. आगे रीड करते हैं. Thus sperm enters the uterus. यूट्रस में एंटर करके किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू, which is guarded by mucus. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? म्यूकस प्लग. बट एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन दिस प्लग बिकम सॉफ्ट. ये सॉफ्ट हो जाता है, पहले म्यूकस होता है, बाद में म्यूकस क्या होगा? उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा, एंड अलाउ द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द यूट्रस. अलाउ कर देगा कि हाँ स्पर्म की एंट्री हो जाए यूट्रस में. अब यूट्रस में भाई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, एंड्रोमेट्रियम की वजह से स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाते जल्दी से, और फेलोपियन ट्यूब में आपका क्या होता है? वहाँ पे सीलिया होते हैं. तो यूट्रस में सिर्फ 5% स्पर्म ही एंटर करते हैं, बाकी के बाहर ही रह जाते हैं. ठीक है, यूट्रस में सर्विक्स रीजन में ही रहेंगे, यूट्रस के अंदर सिर्फ 5% स्पर्म ही एंटर करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ स्पर्म हैव टू फेस द रेजिस्टेंस. किसका रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा? ऑफर्ड बाय द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम कौन सी लेयर थी? सबसे इनर मोस्ट वाली थी. देखिए तभी यहाँ पे कॉइल बनाया गया, ये रफ है ना, ये देखिए रफ है, ये रफ है, इससे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा. ऑल्सो बाय द सीलिया ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट है, यहाँ पे सीलिया से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो भी आपका रेजिस्ट करते हैं स्पर्म को, मूवमेंट को, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ दिस स्पर्म, नॉट पम्प, स्पर्म्स आर अनएबल टू फेस दिस रेजिस्टेंस. अब इस रेजिस्टेंस को वो फेस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? इमोबाइल हो जाते हैं. ठीक, तो स्पर्म एंटर करते हैं वेजाइना के थ्रू, फिर सर्विक्स रीजन में यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे पूरे पॉइंट को. ठीक,
स्पर्म कहाँ एंटर किए? वजाइना में। सर्विक्स रीजन में म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस आपका प्लग का काम कर रहा है, जिसकी वजह से आगे स्पर्म मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे ये प्लग जो होता है वो सॉफ्टन हो जाता है, सिर्फ 5% स्पर्म ही एंटर करते हैं आपका यूट्रस में। अब इन 5% में क्योंकि एंडोमेट्रियम रफ है और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, तो कुछ जो स्पर्म बचे 5% में वो अपनी मोटिलिटी को लूज कर देते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, यही तो अभी तक पढ़ा। बट सम ऑफ द स्पर्मेटोजोआ अंडरगो सर्टेन चेंजेस। कुछ स्पर्मेटोजोआ के अंदर सर्टेन चेंजेस होते हैं, उनकी जो टेल होती है बहुत ही ज्यादा विजिलेंटली फ्लैजले जो मूवमेंट करने लगती है, जिसकी वजह से वो आगे मूव करते हैं। फेस द रेजिस्टेंस एंड रीच द ओवम। कैसे भी वो पहुंच ही जाते हैं आखिरकार, केमिकल चेंजेस आते हैं उनके अंदर। तो दीज चेंजेस आर कलेक्टिवली रिफर टू एज कैपेसिटेशन। आई होप कैपेसिटेशन समझ में आ गया हो। यूट्रस के अंदर 5% स्पर्म एंटर करे थे और फिर एंडोमेट्रियम और सीलिया की वजह से कुछ स्पर्म उसमें 5% में भी अपनी मोटिलिटी को लूज कर देते हैं, इमोबाइल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटरनल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो मोबाइल रहते हैं और उस रेजिस्टेंस को फेस करके ओवम तक पहुंच जाते हैं। तो जो केमिकल चेंजेस स्पर्म के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस रेजिस्टेंस को वो फेस कर पा रहे हैं एंडोमेट्रियम के एंड सीलिया के, दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन। उन चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। नेक्स्ट, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओ प्लाज्मा एंड एक्टिवेशन ऑफ ओवम। हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ ओवम क्यों लिखा है? क्योंकि ओवम में हमें पता है था वो मियोटिक सेकंड की मेटाफेज में अरेस्ट है, अभी उसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। और वो कब होगा? जब स्पर्म एंटर कर जाएगा उस ooplast में। ooplast दैट मीन साइटोप्लाज्मा ऑफ ओवम। यहाँ पे पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इन पॉइंट्स को रीड करेंगे। सी, ये ओवम का डायग्राम है। ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके बाद ऊपर ग्रे कलर से यहाँ पे दिखाई गई है वो ज़ोना पेलिसुडा है, लेयर है, कवर कर रही है। और जो आपकी ग्रेफिन फॉलिकल की कुछ सेल्स आपके ओवम के साथ अटैच हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटर। क्योंकि अभी यहाँ पे इस ओवम में पहला ही मियोटिक डिवीजन हुआ था, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। साइड में देखिए, फर्स्ट पोलर बॉडी है, सिंगल है यहाँ पे, एक ही तो पोलर बॉडी है। और एक क्या था आपका? ये पूरा ओवम था। जैसे ही आपका पहला स्पर्म या जो आपका कोई भी स्पर्म आपका ओवम तक आता है, उसका जो हेड रीजन होता है वो आपका हेड रीजन इज नोन एज एक्रोसोम। वहां से आपका रिलीज होता है हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस इनसाइड द ओवम। यही आपका डाइजेस्ट करता है, ब्रेक करता है वॉल को एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसकी वजह से स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाता है ooplast में। देखिएगा नेक्स्ट डायग्राम में, ये स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करके, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेल प्रोन्यूक्लियस। स्पर्म पेनिट्रेट कर गया, पेनिट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओवम की वॉल को, जोना पेलिस्टोटा को ब्रेक करने के लिए हाइलुरोनिडेज, व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एक्रोसोम। अब जैसे ही आपका ये स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है, तो आपकी जो जोना पेलिसुडा एंड पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी होती है वो आप रेजिस्ट कर देते हैं बाकी के स्पर्म की एंट्री को। अब कोई अदर स्पर्म नहीं आ पाएगा। साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस है, जो एंटर कर गया है आपका किसके अंदर? ओवम के अंदर, तो ये एक्टिवेट कर देता है ओवम के सेकेंड मियोटिक डिविजन को, और वहां पे फर्दर आपका डिविजन हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है। एक और सेकेंड पोलर बॉडी, पहले एक सिंगल थी, अब यहाँ पे कितनी आ गई हैं? 2 आ गई इस रीजन पे। एक पहले वाली जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हुई थी, और एक अभी जो अभी तुरंत फॉर्म हुई है। 2 पोलर बॉडी आ गई है, और ये आपका हो गया फीमेल प्रोन्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का। देखिएगा सेंटर पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड एट लास्ट जो कोरोना रेडिएटा वाली सेल्स थी वो डिजेनरेट हो गई हैं, आपका एक ये जाइगोट बन गया है, जिसके ऊपर अभी भी जोना पेलिसुडा वाली लेयर प्रेजेंट है, ओनली जोना पेलिसुडा। ठीक, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग अपने डायग्राम से यहाँ पे ड्रॉ करके। ओवम की मेम्ब्रेन, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और लेयर विच इज नोन एज जोना पेलिसुडा, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। जोना पेलिसुडा, उसके बाद जो सेल्स प्रेजेंट थी कोरोना रेडिएटा, इस तरह से सेल्स थी। अब यहाँ पे आपका स्पर्म आया, स्पर्म का हेड रीजन इज नोन एज एक्रोसोम। स्पर्म की एंट्री हुई, इस एक्रोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम था जो कि जोना पेलिसुडा को वहां से ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से अब ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो गया इस तरह से। अटैच कर देते हैं इसको अभी ऊपर की साइड, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं।
ये अटैच हो गया। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का वो अंदर, इसको मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, वो ऊप्लाज में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो ओवम है यहाँ पे आपका क्या था, जो न्यूक्लियस है वो मियोटिक सेकेंड फेज पे की मेटाफेज पे अरेस्ट था, इस तरह से अरेस्ट था। अब यहाँ पे फर्दर ये आगे प्रोसीड कर जाएगा और सिंगल न्यूक्लियस हो जाएगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी अलॉन्ग विद द फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी साइड में, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन एंड ज़ोला पेलिस्टा के बीच में। ठीक है, यहाँ पे था पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन ज़ोला। आफ्टर दैट इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस का, ये दोनों आपके फर्टिलाइज कर जाएंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दोनों फर्टिलाइज कर गए। अब ये जो स्ट्रक्चर हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, जाइगोट। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। सी When the sperm is about to reach the ovum, जब स्पर्म आपका ओवम तक पहुंचने वाला होता है, द मेम्ब्रेन ऑफ द हेड रीजन विच कवर्स द एक्रोसोम, एक्रोसोम कौन सा पार्ट था, हेड वाला पार्ट था, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंटेंट होता है एक्रोसोम का एक्सपोज हो जाता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज पुश करता है स्पर्म को थ्रू द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। देखिएगा यहाँ पे पहुंचने वाला है स्पर्म, इसकी जो एक्रोसोम वाली मेम्ब्रेन है ऊपर वाली बिल्कुल, वो आपकी लॉस्ट हो जाएगी, सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से अब स्पर्म अंदर तक कोरोना रेडिएटर को आपका क्रॉस करके अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट, एट दिस टाइम द कंपैटिबिलिटी ऑफ द स्पर्म फॉर द ओवम इज चेक्ड, कि कंपैटिबल है स्पर्म ओवम और स्पर्म कंपैटिबल है तभी आपको फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम लैब कंडीशन में जाएं कि किसी और ऑर्गेनिज्म का स्पर्म हम फर्टिलाइज कर दें ओवम के साथ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे कंपैटिबिलिटी चेक होता है, केमिकल चेक होता है। ओवम जो रिलीज करता है कुछ केमिकल को फर्टिलाइजिंग, और वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग बाय द स्पर्म। ये किसकी तरह प्रोसेस होता है, लॉक एंड की तरह, जैसे ताला और चाबी फिट हो जाते हैं एक बार, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ओवम बना रहा है और एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म बना रहे हैं, ये इनका कंपेटेबिलिटी चेक होता है। अगर ये मैच कर जाते हैं तभी आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन फर्दर प्रोसेस होगा। तो स्पर्म कैन एंटर द ओवम ओनली आफ्टर दिस कंपेटेबिलिटी चेक। नेक्स्ट, एज सुन एज द फर्स्ट सिस्टम एंटर द ऊप्लास, जैसे ही फर्स्ट स्पर्म एंटर करता है ऊप्लास, देखिएगा यहाँ पे एंटर कर गया था, ये साइड में लिखा हुआ है मेल प्रोन्यूक्लियस, द जोना पेलिसुडा चेंजेस केमिकली। अब उसमें चेंजेस आएंगे, इसमें जोना पेलिसुडा, वेयर जोना पेलिसुडा, ये ग्रे वाली लेयर, ये पूरे में चारों तरफ से दिख रही, जोना पेलिसुडा में चेंजेस आ जाएंगे। क्यों चेंजेस आएंगे, बिकम इम्परमेबल फॉर द अदर स्पर्म, अब कोई अदर स्पर्म एंटर नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड कॉर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि साइड में हो रहा है, कॉर्टेक्स रीजन है, पेरीफेरी पे है, कॉर्टिकल रिएक्शन। दिस एंट्री ऑफ द स्पर्म एक्टिवेट्स द ओवम, अब जो एंटर कर गया, ये जो एंटर कर गया अब ओवम को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से ये जो स्पिंडल एपरेटस बना हुआ था मियोटिक सेकेंड में जो ये सेल अरेस्ट थी, अब फर्दर ये डिवाइड करेंगे। दिस एक्टिवेट द ओवम नाउ कंप्लीट सेकेंड मियोटिक डिवीजन, एज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, काट दीजिएगा यहाँ से, एज अ रिजल्ट a second polar body is extruded from the ovum and mature ovum that is known as ooted formed containing a haploid female pronucleus। अब देखिएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये दो आपकी सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। पहले वाले डायग्राम में देखिएगा एक ही प्रेजेंट है फर्स्ट पोलर बॉडी, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ ओवम फॉर्मेशन हो रहा था, और सेकेंड कब होगा, आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द ओप्लास्ट। अब दो यहाँ पे पोलर बॉडी आ गई है। अब इस जो स्ट्रक्चर बच गया है इसको अब हम लोग बोलेंगे ऊटेड। फर्दर आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप होगा, फर्टिलाइज करेंगे स्पर्म एंड ओवम का न्यूक्लियस और रिजल्ट करेगा इसमें जाइगोट के फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट स्टेप है द मेल प्रोन्यूक्लियस मूव टूवर्ड द फीमेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों पास पास गए, ये देखिए पास पास आ गए यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। The nuclear membrane of both the nuclei disappear and the chromosome content get mixed with each other. This lead to the formation of zygote. ये स्ट्रक्चर जो बन गया it is known as zygote, लास्ट वाला। The corona radiata cells around the zygote become disappear. यहाँ पे कहीं पे आप corona radiata नहीं दिख रही होंगी, but zona pellucida is present, still there. corona pellucida या zona pellucida is still there. अब इस zygote में further division start होगा, it is known as cleavage. This is all about fertilization. Now the next topic is cleavage. What is cleavage? Cleavage होता क्या है, zygote बनने के बाद अब continuously उसमें division होते हैं, embryo बनेगा, baby develop होगा, तो उन division को ही हम क्या बोलते हैं, cleavage। क्लीवेज में जो डिवीजन हो रहे होते हैं सेल्स में, दीज आर माइटोटिक डिवीजन। व्हाई? बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम एज दैट ऑफ द जाइगोट। जाइगोट में जो क्रोमोसोम नंबर है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिप्लॉयड है और जाइगोट में भी डिप्लॉयड कंटेंट आ गया है, स्पर्म से आधा सेट और इस ओवम से आधा सेट आया होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ था तो सेट आपका क्रोमोसोम का कंप्लीट हो गया, डबल सेट में प्रेजेंट है सारा कुछ। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल, उसमें जो फर्दर डिवीजन होंगे और सेल्स फॉर्म होगी, वहां पे माइटोटिक डिवीजन होगा, उन्हीं को एक साथ हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज।
So cleavage is a series of repeated mitotic division, the division in which chromosome number remains same and it results in the formation of two daughter cells that takes place in fertilized egg, that means zygote. It can be defined as the process of progressive subdivision of the zygote. Progressive लगातार zygote डिवाइड करे, कौन से डिवीजन से? बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर तो बढ़ जाएगा बट जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. डायग्राम से देखिएगा, इस डायग्राम से फर्स्ट सेल जो है आपकी साइज में देखिए इसका साइज बड़ा है, उसके बाद ये फर्दर 2 सेल में डिवाइड हुई, साइज स्मॉल हो गया, नंबर बढ़ गया, फिर फर्दर ये 4 सेल में डिवाइड हुई, नंबर बढ़ गया सेल्स का, बट यहाँ पे भी क्या हो गया आपका साइज स्मॉल हो गया सेल का. दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं नंबर इंक्रीजेस बट साइज डिक्रीजेस. अगेन रीड कर लेते हैं इसी डेफिनेशन को फिर से. द प्रोसेस of progressive subdivision of the zygote by mitotic cell division. Progressive subdivision लगातार zygote divide कर रहा है mitotic division से, which result in increasing number of cells of progressively decreasing size. जो बन रही हैं वो decrease size की होंगी लेकिन number increase करता चला जाएगा. The cleavage in human beings start immediately after the fertilization. जैसे ही fertilization हुआ तुरंत ही cleavage start हो जाएगा. It involves rapid मतलब immediately, rhythmic एक particular manner में, repeated mitotic डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन मतलब लगातार आपका रिपीट हो रहा है माइटोटिक डिवीजन. एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्थिमस टुवर्ड द यूट्रस. अब ये डिवीजन भी हो रहा है और साथ ही साथ ये जो जाइगोट है मूव कर रहा है किसकी तरफ? यूट्रस की तरफ. रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिनको हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. एनसीईआरटी के डायग्राम से समझिएगा. यहाँ पे रिजल्ट करेगा, जाइगोट बनेगा. जाइगोट से कितनी सेल बनी? 2 सेल. 2 सेल के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरुला. मोरुला बन गया. अब जब ये डिविजन हो रहा था तो साथ ही साथ सेम टाइम पे ये जो जाइगोट है मूव कर रहा होगा यूट्रस की तरफ. इसके बाद मोरुला के बाद अब यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो 2 तरह से अरेंज हो जाएंगी. कुछ सेल्स जो इसमें से हैं, भाई लगातार डिविजन तो अभी भी हो रहा है, 16 सेल के बाद स्टॉप नहीं होगा कि 16 सेल का हो गया डिवाइड कर रहा है तो अब स्टॉप नहीं, कंटिन्यूसली ये डिवाइड कर रहा है. अब साइज भी बढ़ेगा इस स्ट्रक्चर का. कुछ सेल्स आपकी पेरिफेरी पे अरेंज हो जाएंगी. इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स. ये जो सेल्स डिवाइड होकर बन रही हैं ब्लास्टोमियर्स. पेरिफेरी पे जो लेयर बन रही है दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट. इसको हम क्या बोलेंगे अब? ट्रोफोब्लास्ट. और सम सेल्स आपका इनर ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से अरेंज हो जाएंगे अंदर की साइड, कुछ सेल्स, जिसको हम बोलेंगे इनर सेल मास. इनर सेल मास. अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यही वाली लेयर, दिस लेयर गेट अटैच्ड विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. यही लेयर आपकी अटैच होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम से. यूट्रस की एंडोमेट्रियम कौन सी है? भाई यूट्रस की जो लेयर लाइनिंग है, ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो गई. एंड जो ये इनर मास ऑफ सेल है, दिस इनर मास ऑफ सेल्स गेट्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो. यही इनर मास ऑफ सेल एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ट्रोफोब्लास्ट नहीं होता है. और हर एक सेल को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोमियर. 16 सेल स्टेज को मोरुला. और जो ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें बीच में कैविटी भी बन रही, सेल्स अरेंज हो गई, अंदर हॉलो स्ट्रक्चर भी आ गया, एक साइड पे छोटा सा सेल का मास है वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है तो एम्ब्रियो बनेगा. और जो पेरिफेरी पे अरेंज थी वो अपने आप को अटैच करते हैं यूट्रस की वॉल से. भाई अटैचमेंट के लिए भी तो चाहिए. जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है, ये वाली लेयर है, वो यूट्रस की वॉल से अटैच करती है, यूट्रस की वॉल भी डिवाइड होना स्टार्ट कर जाती है. डायग्राम बना लेते हैं साइड में, देखिएगा. यूट्रस की एंडोमेट्रियम. ठीक, अब इससे कौन अटैच हो गया? ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो गई. जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच हुई, यूट्रस की वॉल भी कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अपने अंदर एम्बेड कर लेगी इस स्ट्रक्चर को. और जो इनर सेल मास था, इनर सेल मास वो किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो में. नेक्स्ट पॉइंट को रीड कर लेते हैं. The cleavage in human beings start immediately after fertilization. अब माइटोटिक डिवीजन हो रहे होंगे, जाइगोट आगे मूव करेगा, स्टेमस से यूट्रस की तरफ मूव करेगा. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स, जिनको हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. और 16 सेल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरुला. 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर को दैट इज नोन एज मोरुला. नेक्स्ट, द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड टू ट्रांसफॉर्म ब्लास्टोसिस्ट. अब क्या बन रही है? ब्लास्टोसिस्ट. ये आपका क्या है यहाँ पे इस डायग्राम में एनसीईआरटी का देखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट. देखिए नीचे की साइड ब्लास्टोसिस्ट में क्या है? बाहर की तरफ सेल अरेंज हो गई, बीच में एक जगह पे अटैच हो गई, अब बीच की कैविटी फॉर्म हो गई है.
ब्लास्टोसिस्ट में। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट अरेंज इनटू एन आउटर लेयर, आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ऊपर की साइड मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट आपका अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। एंड द इनर सेल मास वो डिवाइड हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में, यही इसी से ही इनर सेल मास से ही आपका एम्ब्रियो बनेगा। अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच करती है यूट्राइन की वॉल में, तो आपका यूट्रस की वॉल जो होती है वो डिवाइड करना शुरू हो जाती है। ब्लास्टोसिस बिकेम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, अब ब्लास्टोसिस जो होता है यूट्रस के अंदर वॉल में एम्बेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धस गया था, ये जो यूट्रस की वॉल थी इसने चारों तरफ से ब्लास्टोसिस को कवर कर लिया, यूट्रस की वॉल पूरे एम्बेड हो गया, अंदर को धस गया। इस डायग्राम में देखिएगा, ये अभी इम्प्लांट हो रहा है, अंदर की साइड जा रहा है, पूरा गया नहीं है, ये अंदर की तरफ इम्प्लांट होगा ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्लीवेज को, सारे पॉइंट्स को नहीं रीड करेंगे, शॉर्ट में रिकॉल करेंगे, ट्रेस कर लेते हैं। क्लीवेज में क्या था, जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, और इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ये डिविजन हो रहे होते हैं तो साइज में ये सेल्स क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन नंबर इनका बढ़ता चला जाएगा। फिर ये डिविजन के साथ ही साथ ये यूट्रस की तरफ भी मूव करेगा जाइगोट। अब ये सेल्स ब्लास्ट, ये जो स्ट्रक्चर है मोरुला, 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को मोरुला बोलते हैं, 16 सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरुला। अभी कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, अंदर कैविटी बनी होती है, बाहर की तरफ सेल्स जो अरेंज हो जाती है उनको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और इनर सेल मास होता है। ट्रोफोब्लास्ट ही आपका इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, और इनर सेल मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है अंदर की तरफ, ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट धस जाता है यूट्रस की वॉल में, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।